हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इशिता एंड आज है संडे और हम लोग वापस आ गए हैं विद वन मोर संडे चैट विद इशिता। सो टाइटल से आप लोगों को सबको पता ही होगा कि आज हम लोग बात करेंगे एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो केदारनाथ यात्रा करने से पहले। जुलाई 2023 मैंने अपना केदारनाथ का यात्रा कंप्लीट किया। मुझे लगा कि अब आई एम रेडी दैट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं दैट कि इस यात्रा के लिए आप खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद जाने से पहले ऑलमोस्ट 10 से 15 वीडियोस देखे थे। उसके बाद ही जाके मेरे को पता चला कि व्हाट आर द थिंग्स जो मेरे को पहले से प्रिपेयर रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें मेरे को पता होनी चाहिए। क्योंकि कुछ वीडियो में मैंने रूट्स के बारे में देखा, कुछ वीडियोस में मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में देखा, कुछ वीडियोस में मैंने क्या लेके जाना है उस बारे में देखा। एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, एक ऑल इन वन वीडियो बना देते हैं, आप लोगों को सबको इस वीडियो से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। सो कुर्सी की पेटी बांध लो, अपने साथ एक नोटबुक और पेन रख लो ताकि आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर सको, या तो फिर इस वीडियो को ज़रूर एक ऐसी जगह सेव करके रखो दैट कि जब भी ज़रूरत पड़े आप इस वीडियो को देख सको और अपने आप को प्रिपेयर कर सको। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में देयर वुड बी फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो बहुत लोगों को पता नहीं होती, जिसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आपकी जो जर्नी हो वो और भी अमेजिंग हो जाए। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि पैक क्या क्या चीज़ें करनी है। नाउ माई सजेशन विल बी वेरी सिंपल दैट कि आप 2 बैग कैरी करो, विच इज़ एक जो आपका नॉर्मल लगेज का बैग है एंड एक बैकपैक जो आप ट्रैक करने के टाइम पे अपने साथ कैरी करोगे। आप अपने लगेज बैग में जो चाहे चीज़ें डाल सकते हो, बट देर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके साथ इस जर्नी के दौरान होना ही होना चाहिए। सबसे पहले ऑफकोर्स आपके कपड़े, एटलीस्ट कैरी 3 to 4 पेयर ऑफ क्लोथ्स। रेनकोट, चाहे भले आप किसी भी मौसम में जाओ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि आप अपना रेनकोट कैरी करो, क्योंकि वहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है। नंबर 3, शूज़ आप अपना कैरी करो। नॉर्मल शूज़ भी पहन सकते हो, ठीक है। मोस्टली बहुत सारे जगहों पे आपको ये दिखेगा दैट कि अच्छा ट्रैक है तो आपको ट्रैकिंग शूज़ लेना पड़ेगा, यू नो यू हैव टू स्पेंड thousands and 2000s of bucks for it. Not at all. हम लोग अपने नॉर्मल शूज़ कैरी करके गए थे, ठीक है। बट वहाँ पे जाके हमने वो शूज़ भी नहीं कैरी किए। इनफैक्ट सोनप्रयाग से रबर के शूज़ ले लिए थे, विच वॉज एक्चुअली मच मोर ईजियर टू ट्रैक विद। उसका ग्रिप भी अच्छा था, उस जूते को कुछ हुआ भी नहीं, चाहे हम लोग कीचड़ में पैर रखे, चाहे हम पानी में पैर रखे, चाहे हम खच्चरों के पॉटी पे पैर रखे, ठीक है, वो उस जूते ने कोई चूचा भी नहीं किया। तो मेरा सजेशन ये होगा कि जूता आप अपना एक कैरी करो, बट सोनप्रयाग जब आप पहुंचोगे वहां से आप एक रबर का जूता खरीद लो, which costed us around close to 250 to 300 bucks per shoe. Keep your luggage light. मेडिसिन तो अपना अपना कैरी करना ही है, एंड अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है बट फिर भी आप अपने साथ ज़रूर पैरासीटामॉल, हेडेक की गोली, पेट की गोली, कोई बाम, कोई पेन किलर, ये सारी चीज़ें कैरी करो, बिकॉज यू नेवर नो कब आपको उसकी ज़रूरत पड़े, बिकॉज मौसम जैसे जैसे चेंज होता है कुछ भी हो सकता है। बाकी केदारनाथ भी जब आप पहुंचते हो वहाँ पे मेडिकल शॉप्स एंड ऑल है, बट वहाँ पे प्राइजेस ज़्यादा है सारे चीज़ों का, बिकॉज दैट इज़ वे अप। अपने फ़ोन को कवर करने के लिए, अपने बैग को कवर करने के लिए यू मेक श्योर आप अपने साथ कवर्स कैरी करते हो। बैक कवर्स आते हैं, फ़ोन कवर्स आते हैं, वो आप अपने साथ ज़रूर कैरी करो ताकि बारिश के टाइम इज़ यूज़फुल फॉर यू। वाटर बॉटल तो ज़रूर आप कैरी करो जिसको आप बार बार रीफिल कर सकते हो। टॉर्च एक ज़रूर कैरी करना, टॉर्च की नीड कभी भी हो सकती है। अपना सारा टॉयलेटरीज खुद ही कैरी करो, योर टाल, योर सोप, ब्रश, टूथपेस्ट, और साथ ही साथ एक अपने हर एक इंसान को मेरे को लगता है एक पेपर सोप कैरी करना बहुत ज़रूरी है। ट्रैक ऑलमोस्ट 8 से 12 घंटा तो लग ही जाता है, एंड आपको कोई भी नेचर्स कॉल आ सकता है, तो अगर आपके पास एक पेपर सोप है तो आप अपने हैंड को अच्छे से वॉश करके एक हाइजीन मेंटेन करके रख सकते हो। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेपर सोप कैरी किया जाए। अगर मॉनसून या अगर आप समर के टाइम पे ट्रैक करने जा रहे हो तो स्टिल कैरी अ जैकेट विथ यू,
एंड अगर आप विंटर में जा रहे हो तो अकॉर्डिंगली डू कैरी वार्मर्स, बिकॉज हम लोग मानसून में गए थे एंड फिर भी वहाँ पे पहुँचने के बाद, केदारनाथ पहुँचने के बाद हमको काफ़ी ठंड लग रही थी। अगर आप समर या मानसून में जा रहे हो तो एक वार्म जैकेट ज़रूर कैरी करना, एंड नीचे के लिए भी मे बी एक वार्मर कैरी कर लो। एंड अगर आप विंटर में जा रहे हो तो प्रॉपर वार्मर्स एंड एटलीस्ट 2 जैकेट तो लेके चलो, बिकॉज वहाँ पे ठंड बहुत होती है विद कैप एंड एवरीथिंग। अगर आप मानसून में भी जा रहे हो तो एक कैप कैरी कर सकते हो, बिकॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट ह्यूमंस हो सकता है किसी इंसान को ठंड और ज़्यादा लगे, हवाएं बहुत चलती है वहाँ पे। ये हो गया चीज़ें जो आपको पैक करना है। ये सारी चीज़ें आप ट्रैक के टाइम लेके चलोगे। जो आप कपड़े लाओगे वो कपड़ों में से बेस्ड ऑन कि आप कितने दिन ऊपर केदारनाथ में रुकने वाले हो वो आप कैरी करके लेके चलो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कपड़े धोओगे भी तो वो सूखने में बहुत टाइम लेता है, वो सूखता नहीं है एक्चुअली में। हमारे जैसे हम लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 रात रुके थे, तो वी कैरिड 2 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स। ना ही अपने ट्रेकिंग के बैग में कैरी करो सो दैट आपका ट्रेकिंग का बैग लाइट हो। माउंटेन्स चढ़ोगे, जितना ज़्यादा वजन होगा आपके बैग में उतना ही आपके पीठ में भी दर्द करेगा, तो उस चीज़ का ध्यान रख के आप पैकिंग करो। बट मैंने आप लोगों को वो चीज़ें मेंशन कर दी जो एकदम ज़्यादा नेसेसरी है कि आप लेके चलो ही चलो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। केदारनाथ यात्रा के लिए हर एक इंसान को अपना रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन आप लोग सब ऑनलाइन कर सकते हो, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करती हूँ। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट, और ये एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैं आप रजिस्ट्रेशन फिजिकली भी होता है, हर साल ये डिसाइड होता है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, इधर ऋषिकेश में होता है या हरिद्वार में होता है, तो वो आप चेक करके जा सकते हो। बट ऑनलाइन अगर ये सुविधा है तो आई थिंक बेस्ट ऑनलाइन कर लो। ये जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो ये आपका सोनप्रयाग में चेक होता है, तो रजिस्ट्रेशन के बिना आप अपनी यात्रा शुरू ही नहीं कर सकते, तो दिस इज अ मस्ट। बाकी मैं इसी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगी। अब व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू लीव केदारनाथ पहुंचने के लिए? अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बसेस के टाइमिंग्स तो पता लगानी ही पड़ेगी कि कब शुरू होती है कब नहीं। मोस्टली आप यहाँ से दिल्ली से आप हरिद्वार या ऋषिकेश तो कोई भी लेट नाइट बस पकड़ के चले जाओगे, बट ऋषिकेश से जो बसेस शुरू होती है सोनप्रयाग पहुंचने के लिए उनका पर्टिकुलर मॉर्निंग से टाइमिंग शुरू होता है, जो आपको पता लगाना पड़ेगा। तो माय सजेशन वुड बी दैट कि आप यहाँ से रात को निकलो एंड ऋषिकेश पहुंच जाओ इस सुबह के 4-5 बजे तक, ताकि अर्लीस्ट बस है ऋषिकेश से उसको आप कैच करके पहुंच सकते हो सोनप्रयाग। एंड अगर आप अपने गाड़ी से ट्रैवल करते हो तो जो टोटल ड्यूरेशन है ट्रैवल का वो ऑलमोस्ट है क्लोज टू 12 घंटे। रुक आते तो हम लोग सब लोग एटलीस्ट 13 से 14 घंटा तो हो ही जाएगा। अब हम लोग निकले थे रात के 10 बजे एंड हम लोग नेक्स्ट दिन पहुंचे थे सुबह के 10 या 11 बजे। बट रात के टाइम पे अगर आप अवॉइड करना चाहते हो पहाड़ों पे ड्राइव करना, देन माय सजेशन वुड बी दैट आप दिल्ली से निकल सकते हो रात के 2 बजे के आसपास, ताकि आप ऋषिकेश तक पहुंच जाओ सुबह के 4-5 बजे। एंड ऐसे करते करते आप तक पहुंच जाओगे दोपहर 2 से 3 बजे तक। उस दिन आप थोड़ा सा रेस्ट करो एंड नेक्स्ट दिन सुबह सुबह आप अपने यात्रा के लिए निकल सकते हो। तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होती है दैट कि हमारी जो गाड़ी है या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो हमको कहाँ तक पहुँचाएगी। वो हम सबको पहुँचाती है सिर्फ एक जगह तक, विच इज कॉल्ड एज सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के आगे कोई भी गाड़ी नहीं जाती है। तो अगर आप एक रात का हॉल्ट कर रहे हो अपना ट्रैक करने से पहले, जो आपको बिल्कुल करना चाहिए ताकि आपके बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिले एंड आप पूरे एनर्जी के साथ सुबह सुबह ट्रैक करना शुरू करो, तो आपको होटल सोनप्रयाग में ही लेने पड़ेंगे। सो जितने भी होटल्स के जो डिटेल्स है वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। सोनप्रयाग से केदारनाथ की जर्नी जो शुरू होती है उसमें से सबसे पहले सोनप्रयाग से आप टैक्सी स्टैंड पे पहुंचते हो, उसी जगह के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। फिर आप टैक्सी लेते हो। टैक्सी हर एक इंसान का 50 रुपये चार्ज करती है और आपको पहुंचाती है गौरीकुंड। एंड गौरीकुंड से आपका जो ट्रेकिंग है वो शुरू होता है।
अगर आपको ट्रैकिंग का जो सारा एक्सपीरियंस है वो देखना है तो आप मेरे केदारनाथ के व्लॉग्स देख सकते हो। यहाँ पे मैं वो चीज़ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड वो मैं नहीं चाहती हूँ। सो जो ट्रैकिंग का जो पूरा रास्ता है उसकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले गौरीकुंड से चलना शुरू करते हो, वहाँ पे आपको एक बोर्ड लिखा हुआ दिखता है जहाँ पे वो दिखाता है कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक एक्चुअली 16 किलोमीटर का नहीं है, ट्रैक इज फॉर 22 किलोमीटर्स। सो बेसिकली 2013 में फ्लड आने से पहले ट्रैकिंग का जो पूरा रास्ता था तब वो 16 किलोमीटर था, बट वो पूरा रास्ता वॉश अवे हो गया, नए तरीके से रास्ते को बिल्ड करके अब वो 22 किलोमीटर हो गया है। पूरे ट्रैकिंग के रास्ते में कुछ कुछ किलोमीटर्स में आपको मेडिकल रूम्स देखने को मिलेगा एंड अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है तो आप उस मेडिकल रूम में जाके उन लोगों से मेडिसिन ले सकते हो, आप अपना चेकअप करवा सकते हो एंड ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो उन सारी चीज़ों को लेके आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जरूर जाना अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो। नेक्स्ट, ये पॉइंट आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि क्या होता है कि ट्रैक जब शुरू होता है हम बहुत एक्साइटेड होते हैं एंड हम अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ये सारी चीज़ें करते करते ना हम बहुत तेज़ी से चलने लगते हैं। बट उसके बाद कुछ टाइम बाद जाके विद इन 1-2 किलोमीटर्स आपकी सांस फूलने लगेगी। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि धीरे धीरे स्लोली वॉक करो एंड सिर्फ अपने नोज से ब्रीथ करो। चाहे आपके आसपास के लोग, कोई जल्दी जा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, आप अपने बॉडी के अनुसार वॉक स्लो एंड बीच बीच में रेस्ट लो, बट वो जो रेस्ट लो लंबे टाइम तक मत लो, कुछ मिनट्स का ही रेस्ट लो। टेक मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स ब्रेक एंड कीप वॉकिंग स्लोली स्टेडीली। आपको भागने की जरूरत नहीं है। प्लस रास्ते में आपके साथ साथ पिट्ठू और खच्चर भी चलेंगे, उससे थोड़ा सा डिफिकल्टी होता ही है, तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे ध्यान देते देते चलना। नाउ एक एडेड पॉइंट दैट कि अगर आप फिजिकली फिट हो देन प्लीज खच्चर पे मत बैठो, डिफिकल्टी होगी, थोड़ा सा टायरिंग होगा एंड काफ़ी जगहों पे आपको ये फील होगा दैट कि ये मैंने क्या डिसीजन ले लिया है। काफ़ी टाइम पे आप टेम्प्ट भी होगे कि आप घोड़े पे बैठ जाओ या फिर पिट्ठू कर लो, ये सारी चीज़ें, बट डोंट डू इट, पुश योर सेल्फ। मतलब वो ट्रैक कंप्लीट करना इज़ ऑल अबाउट विल पावर, बिलीव यू मी। भले ही आप रेस्ट ले लो बट आप पैदल ही वो ट्रैक कंप्लीट करो। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि खच्चर पे मत चलो, उनको बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर होती है, ठीक है, एंड वो तकलीफ में ज़रूर होते हैं। मतलब उस पहाड़ पे सोचो आप नहीं चढ़ पा रहे हो एंड एक बेजुबान जानवर के ऊपर 70-80 कभी कभी तो 100 और उससे भी ऊपर वजन लेके आप उसको चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज प्योर क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। अगर ये वीडियो कभी भी बहुत लोगों तक पहुंचे, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी मत करो। इंस्टेड उससे बेटर ऑप्शन है दैट कि आप हेलीकॉप्टर से पहुंचो। तो एक बार मैं आप लोगों को हेलीकॉप्टर सेवा के बारे में भी बता देती हूँ। नाथ मंदिर के 1 किलोमीटर पहले ही हेलीपैड है, तो आपको हार्डली 1 किलोमीटर का पैदल चल के जाना है एंड वहाँ पे रास्ता कोई चढ़ाई ज़्यादा है भी नहीं, तो आप इजीली जा सकते हो। हेलीकॉप्टर का जो प्राइस है वो भी काफ़ी रीजनेबल है। 3 जगहों से हेलीकॉप्टर शुरू होता है, जैसे आप देख सकते हो, एक गुप्तकाशी से श्री केदारनाथ, एक पट्टा से श्री केदारनाथ और एक सरसी से श्री केदारनाथ एंड ये सारे उनके राउंड ट्रिप का फेयर है एंड उसके ऊपर चार्जेस एप्लीकेबल है। इसके अलावा 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। 4 धाम का रजिस्ट्रेशन कर लो हेलीकॉप्टर सर्विस बुक करने से पहले, एंड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट की कीप चेकिंग फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट्स फॉर श्री केदारनाथ धाम। हेलीकॉप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट कि आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। सो नेक्स्ट चीज़ जो आप ट्रैक के टाइम ध्यान रख सकते हो इज़ दैट कि आपको रास्ते में, पूरे रास्ते में काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉल्स मिलते रहेंगे जहाँ से आप खाना खा सकते हो। एंड व्हेन आई से खाना खा सकते हो, पराठे, ये सारी चीज़ें मिलती है, बट माई पर्सनल ओपिनियन वुड बी कि ट्रैक के टाइम कुछ हैवी तो खाना ही नहीं चाहिए। बेटर कि आप ऐसे फूड कंज्यूम करो जैसे खीरा, एप्पल्स, डिफरेंट फ्रूट्स, नींबू पानी। विद अ हेवी स्टमक आपका ट्रेकिंग का
एक्सपीरियंस और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी आपको रास्ते में इतनी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। हाँ, थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर होगी, मे बी एक खीरा का जो प्लेट है वो आपको 60-70 रुपीज़ में मिले, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वो लोग उतने चढ़ाई पे जाके वो स्टॉल्स लगा रहे हैं, तो ऑफकोर्स प्राइस तो होगा ही होगा। नेक्स्ट, आपको टॉयलेट्स की चिंता करने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर फ्यू किलोमीटर्स पे आपको टॉयलेट्स मिलते ही रहेंगे। कैरी अ पेपर सोप विच कैन मेक इट ईजियर। फिर आप पानी का बॉटल कैरी करो, एंड वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको दिखेंगे, एंड वो वाटरफॉल्स के पानी बहुत ज़्यादा साफ होती है, तो आप उन वाटरफॉल्स से अपने लिए पानी भर सकते हो, एंड आपको कभी भी पानी का बॉटल खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक और चीज़ जो काफ़ी मज़ेदार है, दैट कि ट्रैक करते टाइम बहुत टाइम के बाद मन में सिर्फ ये चलता रहता है कि और कितनी दूर। तो हम लोग दूसरे यात्री जो वापस आ रहे हैं उनसे हम लोग पूछने का हम लोग को मन करता है, भाई और कितना दूर है। तो ये चीज़ एकदम भी मत करो, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग स्पीड है। अगर लेट्स से आप 6 किलोमीटर दूर हो केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए, तो हो सकता है कोई इंसान उस जर्नी को वो 4 घंटे में कंप्लीट करे, हो सकता है किसी को 5 घंटे लगे, किसी को 3 घंटे लगे, तो वो अपने हिसाब से आपको टाइमिंग बताएगा। सो ट्रैक कंप्लीट करने में एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम, अगर कोई इंसान एकदम बहुत तेज़ी से वो ट्रैक कर सकता है, तो उनको मिनिमम 6 से 7 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, एंड मैक्सिमम 12 से 13 घंटा भी लग सकता है। बिल्कुल भी टेंशन मत लो दैट कि कब पहुंचेंगे, बस जर्नी को एंजॉय करो, रेस्ट लो, बातें करो, वो एक्साइटमेंट बरकरार रखो। जो नज़ारे इतने सुंदर सुंदर है, जो लैंडस्केप है वो बदलता रहता है, व्यूज़ जो है बदलता रहता है, कभी बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मज़े करते करते एकदम पहुँचो। बहुत अमेजिंग ट्रैक होगा आपका। तो आप जब केदारनाथ पहुंच जाते हो, उसके बाद आपको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है पर्ची लेना दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे जाके पूछ लेना दर्शन का टाइमिंग क्या रहेगा। सो वो पर्ची लेके जब आप दर्शन करने जाते हो, तभी आप मंदिर के अंदर घुस के एक्चुअली भोलेनाथ की पूजा कर सकते हो, उनको जल चढ़ा सकते हो, उनको दूध चढ़ा सकते हो, आप उनको छू सकते हो, उनकी आप खुद पूजा कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट केदारनाथ मेरे को ये लगा दैट कि बहुत सारे मंदिर में ऐसा होता है दैट पुजारी को सारी चीज़ें देते हो एंड वो भगवान पे चढ़ाते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली सारी चीज़ें भोलेनाथ पे चढ़ा सकते हो। शाम को होती है, वो है शाम की आरती, जो ऑलमोस्ट 1 घंटा चलती है। उसके लिए आपको कोई पर्ची लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बाहर से ही पूरी आरती आपको देखना पड़ता है। जो ये पर्ची लेनी होती है, वो जो यहाँ पे हेलीपैड है विच इज़ 1 किलोमीटर पहले केदारनाथ मंदिर पहुंचने से, तो वहीं पे होता है। तो आप वहीं से पर्ची लेके मंदिर पहुंचो, ताकि आप मंदिर के बगल में अगर होटल ले रहे हो तो आपको वापस 1 किलोमीटर पीछे आने की ज़रूरत ना पड़े। इफ़ पॉसिबल आप ये कर सकते हो, एंड इफ़ नहीं तो आप वापस फिर से 1 किलोमीटर आ जाना, थोड़ा रेस्ट लेके, एंड फिर पर्ची ले लेना। तो ये तो हो गया केदारनाथ पूरे ट्रैक का, केदारनाथ मंदिर पहुंचने तक का क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा होटल्स है। सबसे पहले बात करते हैं कि होटल्स जो आप सोनप्रयाग में देख सकते हो। तो सोनप्रयाग जब आप पहुंच जाते हो, वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी पार्क करने की पूरी पार्किंग फैसिलिटी होती है। तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करके 2-3 दिन के लिए आराम से रख सकते हो, विच इज़ ऑफकोर्स चार्जेबल। जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हो, वहीं पे चौक पे बहुत सारे होटल्स मिलेंगे। वहाँ पे होटल्स लेना थोड़ा अवॉइड करना, उससे बेटर है कि आप पीछे की तरफ कुछ होटल्स है जहाँ पे आप होटल्स ले सकते हो। प्राइसेस आर मच बेटर एंड प्लस वहाँ पे रूम की क्वालिटी भी बेटर है। हमने भी ये किया, वी स्टेड इन प्रिया होटल, उनका सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ केदारनाथ में आप होटल्स का क्या कर सकते हो, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दैट कि ऑनलाइन बुक कर लेंगे। मेरा मानना है दैट कि आप ऑनलाइन बुक मत करो। बेटर है दैट कि आप वहाँ पे पहुँचो, वहाँ पे पहुँच के आप वहीं पे होटल्स देखो। इतना भी मैंने चेक किया, ऑनलाइन अगर होटल्स दिखा भी रहा है तो वो एटलीस्ट 1 या 2 किलोमीटर आगे पीछे है, एंड 1 या 2 किलोमीटर उस जगह पे काफ़ी लंबा डिस्टेंस पड़ जाता है। उससे बेटर ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे आपको जो मंदिर है उसके कंपाउंड में ही
काफ़ी सारे होटल्स हैं। वहाँ पे प्राइसेस ऑफ कोर्स थोड़े से हाई है। जैसे हम लोगों को पड़ गया एक रात का ऑलमोस्ट 5,000 4 लोगों में। कुछ लोगों के लिए प्राइसेस हाई लग सकते हैं। आई थिंक इट वाज फेयर इनफ बिकॉज वहाँ उस होटल में गीजर भी था। अभी भी हम लोगों ने भैया को बुलाया, वो हमारी मदद करके ही गए हैं। एक और ऑप्शन होता है दैट कि आप वहाँ पे टेंट लेके रह सकते हो। सो कमिंग टू द बोनस टिप्स, मैं आपके साथ 2 चीजें शेयर करूंगी। बहुत लोगों को नहीं पता होता है अबाउट केदारनाथ यात्रा। सो पहली इंपॉर्टेंट चीज, भैरवनाथ मंदिर। ये माना जाता है दैट कि केदारनाथ का जो यात्रा है वो भैरवनाथ मंदिर विजिट किए बिना इनकम्प्लीट होती है। केदारनाथ के पास ही ऑलमोस्ट 1.5 to 2 किलोमीटर्स थोड़ा सा और ट्रेक करके आपको मिलेगा उनका मंदिर। जरूर जाना और माथा टेकना। वहाँ से आपको पूरे केदारनाथ वैली का एक बहुत ही सुंदर सा व्यू मिलता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, केदारनाथ के 7-8 किलोमीटर के आसपास काफी सारी जगहें हैं, आप देख सकते हो। मैं वो सारी जगहों के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली जगह जो है वो है वासुकी ताल, जो कि केदारनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर ट्रैक आगे करके आप जा सकते हो एंड उसको देख सकते हो। उसके अलावा आप जा सकते हो शंकराचार्य समाधि, तो बनाया गया है आदि शंकराचार्य के मेमोरियल में, कि हार्डली 1 किलोमीटर के विसिनिटी में है। आप जा सकते हो रुद्र के, वो एक मेडिटेशन पॉइंट है। आप जाके चोराबाड़ी ग्लेशियर भी देख सकते हो। 2 जगह जैसे कि वासुकी ताल और चोराबाड़ी ग्लेशियर, वो आप अकेले मत जाना। बेटर है दैट कि आप किसी लोकल गाइड के साथ जाओ, बिकॉज वहाँ पे ट्रेक करके जाने के लिए आपको बहुत नैरो पाथ से जाना पड़ता है एंड हो सकता है कि आप अपना रास्ता भी भटक जाओ, क्योंकि वहाँ पे अभी भी प्रोमिनेंट रास्ता नहीं बनाए जाने के लिए। सो इट्स बेटर कि आप किसी लोकल गाइड के साथ ही जाओ अगर आप जा रहे हो तो। हमें जाने का बहुत मन था, मैं यहाँ से बहुत सर्च एंड प्रिपरेशन करके गई थी बिकॉज लव दिस काइंड ऑफ एडवेंचर। बट क्योंकि हम जिस मौसम में गए थे वहाँ पे बस रेनिंग एंड बहुत फॉगी था, तो वो बहुत रिस्की हो जाता, हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। बट ऑफकोर्स नेक्स्ट टाइम आई वुड बी श्योरली गोइंग देयर। बाकी इसके अलावा सोनप्रयाग से आई थिंक 15 से 16 किलोमीटर दूर आता है त्रियुगी नारायण टेम्पल, जिस टेम्पल को हमने विजिट किया था। वो भी टेम्पल आप लोग ज़रूर जाना। माना जाता है कि उसी जगह पे जहाँ पे वो टेम्पल अभी बना हुआ है, उसी जगह पे शिव जी और पार्वती माता की शादी हुई थी। ये जो सारी जगहें हैं, हर एक जगह की अपनी अपनी मान्यता है। आई होप मैंने आपके जो भी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इस यात्रा को लेकर, या फिर जो शायद क्वेश्चंस नहीं है बट आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेके मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कवर कर दिया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फॉर श्योर विद सो मेनी अदर पीपल। एंड आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। एंड टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और कंटेंट्स ला पाऊँ। आप लोगों को मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे चिट चैट वीडियोस पे। एंड वेडनेसडे मैं व्लॉग्स, हॉल्स एंड चैलेंज वीडियोस डालती हूँ, तो वो भी देखना मत भूलना। टिल देन टेक केयर गाइस।